Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss about analogy part 2, letter analogy. Without any further delay, let's get started. Firstly, we will discuss about word analogy, now letter analogy. ठीक है, लेटर एनालॉजी में क्या होता है, आपको रिलेशन निकालना होता है अल्फाबेट्स में. ठीक है, आपको हर अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा A, B, C, D is related to B, C, D and E. So how F, G, H, I is related to. ठीक है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे. फॉर एग्जांपल A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे. ठीक है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे. ठीक है, अब यहाँ देखो इसका रिलेशन कैसे है. यहाँ 1 से 2 हो रहा है, यानी कि A से B हो गया, यानी कि +1 हो रहा है. ठीक है, सेम B से C हो गया. ठीक, B से C हो गया तो क्या हो रहा है, +1. ठीक, C से यहाँ भी D हो रहा है, यानी कि 3 से 4 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +1. ठीक है, D से E हो गया, यहाँ भी क्या हो रहा है, सेम +1. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, +1 का रिलेशन निकल रहा है. ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम FGHI में लगाएंगे. ठीक है, F किस पे आ रहा है, 6 पे, G किस पे आ रहा है, 7 पे, H 8 पे एंड I 9 पे. ठीक है, +1 +1 +1 एंड +1. ठीक है, 6 +1 7 और 7 पे क्या आता है आपका G. ठीक है, 8 पे H, 9 पे I एंड देन J. ठीक है, GHI का रिलेशन किससे होगा, FGHI से. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं. AHOP is related to CKSU, then how BJMR is related to. ठीक है, अब फर्स्टली क्या करेंगे, हम इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे. A की पोजीशन वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, H की क्या है, 8, O की 15, P की 16. ठीक है, C की क्या है यहाँ 3, K की क्या है 11, S की क्या है 19 एंड U की क्या है 21. ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, EJOTY. E से 5, 10, 15, 20 एंड 25. ठीक है, B पे क्या आता है, अब यहाँ देखो B की पोजीशन वैल्यू 2, J की 10, M की 13 और R की 18. ठीक है, अब ये AHOP CKSU से कैसे रिलेटेड है वो देखेंगे. ठीक है, A से C हो रहा है. ठीक है, यानी कि 1 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है. ठीक है, H से K हो गया. ठीक है, यानी कि 8 से 11 हो गया, तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है. ठीक है, O से S हो गया, यानी कि 15 से 19 हो गया, तो क्या हो रहा है, +4. ठीक है, P से U हो गया, यानी कि 16 से 21 हो गया. ठीक है, 16 से 21 हो गया, तो यानी कि +5. ठीक है, तो क्या रिलेशन निकली, +2 +3 +4 एंड +5. ठीक है, सेम रिलेशनशिप हम यहाँ करेंगे, B J M एंड R. ठीक है, B आता है 2 पे, J आता है 10 पे, M आता है 13 पे और R आता है 18 पे. ठीक है, यहाँ हम क्या प्लस करेंगे, +2. ठीक है, 4 पे क्या आता है आपका D. ठीक, 10 + 3. ठीक है, सेम. ठीक, +3 करेंगे 13 और 13 पे क्या आता है आपका M. ठीक है, यहाँ क्या प्लस करेंगे, +4 करेंगे, +4 करेंगे तो आपका आएगा 17 और 17 पे क्या आता है आपका Q. ठीक, आ रहा 18 और 18 + 5, ये क्या आएगा आपको 23 और 23 पे क्या आता है आपका W, यानी कि DMQW इज रिलेटेड टू BJMR. ठीक है, ये सेम रिलेशनशिप BJMR का DMQW से है, वही रिलेशनशिप AHOP का CKSU से है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया है ECEIN इज रिलेटेड टू NENIECE नीच से. ठीक है, इसका रिलेशनशिप इससे है, तो वैनिश का रिलेशनशिप किससे होगा. ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ दिख रहा होगा कि ये वर्ड्स जो है थोड़े इंटर रिलेटेड है. ठीक है, इसमें एक पैटर्न फॉलो हुआ है, वो है क्रॉस मेथड पैटर्न. ठीक है, क्रॉस मेथड पैटर्न. ठीक है, ये देखो N क्या है, N लास्ट में था, N यहाँ कर दिया, और E क्या किया, E फर्स्ट में था, वो लास्ट में पहुँचा दिया. सेम हम वैनिश के साथ करेंगे, VANIS और H. ठीक है, H लास्ट में था तो हम इसको फर्स्ट में पहुँचा देंगे, और V फर्स्ट में तो हम इसको क्या क्या करेंगे, लास्ट में पहुँचा देंगे. ठीक है, अब
सी का देखो, सी सेकंड लास्ट में और आई सेकंड में, ठीक है। सेम ए सेकंड लास्ट में और एस सेकंड में, ठीक है। अब ई और ई की जो पोजीशन है वो सेम है, ठीक है। ई और ई की पोजीशन सेम है, बट यहाँ सिर्फ एक लेटर था तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ दो वर्ड है एन और आई, ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, आई यहाँ और एन यहाँ, ठीक है। वैनिश का रिलेशनशिप किससे होगा, एच एस आई एन ए वी से, ठीक है। यहाँ क्रॉस मेथड पैटर्न फॉलो हुआ है, दो दो का पेयर, ठीक, और बीच में सेम, ठीक है। बट यहाँ 6 लेटर्स हैं तो यहाँ दो दो का पेयर बना है, ठीक। यहाँ भी अगर 6 लेटर होते, फॉर एग्जाम्पल ई सी ई आई एन एन आई सी ई ए और ए, ठीक, तो हम दो दो का पेयर बनाते, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर लिखा है मैड इज रिटर्न एज जे एक्स ए, नाउ रन इज रिटर्न एज, ठीक है। फर्स्टली एम ए टी इज रिटर्न एज जे एक्स एंड ए, नाउ रन इज रिटर्न एज वॉट, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं। एम की पोजिशनल वैल्यू है 13, जे की पोजिशनल वैल्यू है 10, ए की पोजिशनल वैल्यू 1, एक्स की क्या है 24, डी की क्या है 4 और ए की 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 13 से क्या हो गया 10 हो गया, तो क्या हो रहा है -3, ठीक है। अब यहाँ भी देखो 4 से 1 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया -3, ठीक है। अब 1 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा -2, ठीक है। और अल्फाबेट टेस्ट में मैंने आपको बताया था, जब नेगेटिव टर्म होती है अल्फाबेट में तो क्या करते हैं 26 में से माइनस करते हैं 2, ठीक है। 26 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 24, और 24 पे क्या आता है आपका x, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, -3 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सेम आर आता है आपका 18 पे, यू आता है आपका 21 पे और एन आता है आपका 14 पे, ठीक है। -3 -3 एंड -3, ठीक है। आर में से यानी कि 18 - 3 15 19 एंड देन 11, ठीक है। 15 पे क्या आता है आपका ओ, 19 पे क्या आता है आपका एस एंड 11 पे क्या आता है आपका के, ठीक है। यानी कि ओ एस के इज रिलेटेड टू रन, ठीक है। ओ एस के, ठीक है। और मैड इज रिलेटेड टू जे जे एक्स एंड ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये दिया है बी आई जी ई इज रिलेटेड टू ई एल जे एच, ठीक है। नाउ आर ओ डब्ल्यू यू इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। अब ये दे रखा है बी आई जी एंड ई। फर्स्टली क्या करेंगे, हम पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे, बी का 2, आई का 9, जी का 7 और ई का 5, ठीक है। B is written as E, I is written as L, G is written as J and E is written as H, ठीक है। E आता है 5 पे, L आता है 12 पे, J आता है 10 पे एंड H किस पे आता है 8 पे, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 से 5 हो गया तो क्या हो रहा है +3 हो गया, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है 9 से 12 हो गया तो क्या हो रहा है +3, 7 से 10 हो गया, यहाँ भी क्या हो रहा है +3 और 5 से 8 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है सेम +3। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, +3 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। +3 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक। सेम हम यहाँ आर ओ डब्ल्यू यू में लगाएंगे, आर ओ डब्ल्यू यू, ठीक। आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे और ये आता है आपका 21 पे, ठीक है। +3 +3 +3 एंड +3, ठीक है। यू हो गया 21 और 21 पे आता है आपका यू, ठीक है। यहाँ हो गया 18 पे आता है आपका आर, ठीक। डब्ल्यू 23 पे +3 26 और 26 पे आता है आपका जेड, ठीक है। 21 +3 ये आ गया आपका 24 और 24 पे आता है आपका एक्स, ठीक है। तो ये क्या बना यू आर जेड एक्स, ठीक है। सो यू आर जेड एक्स इज रिलेटेड टू आर ओ डब्ल्यू यू, same BIGE is related as ELJH because they conduct the same relationship of +3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन EGIK is related to FILO, ठीक है। हाउ FHJL is related to what, ठीक है। फर्स्टली सेम EGI and K is related to
F I L एंड O। ठीक है, फर्स्टली क्या करेंगे, पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। E का 5, G का 7, I का 9, K का 11, D का 4, सॉरी O का, ये O है, O का 15, L का 12, I का 9, F का 6। ठीक है, 5 से 6 हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, 7 से 9 हो गया तो क्या हुआ, +2। ठीक है, 9 से 12 यानी कि +3, और 11 से 15 हुआ यानी कि +4, यानी कि 1, 2, 3, 4 की इक्वेशन लगी है। सेम F, H, J और L। ठीक है, F आता है आपका 6 पे, H आता है आपका 7 पे, 8 पे, J आता है आपका 10 पे, और L आता है आपका 12 पे। ठीक है, 6 + 1 7, 7 आएगा आपका G, 8 + 2 10 यानी कि J, +3 यानी कि 13, 13 पे आता है आपका M, +4 16, 16 पे आता है आपका P, यानी कि G, J, M, Q have the same relationship of E, G, I, K and F, I, L, O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है बकेट इज रिटर्न एज AC, TV, BB, JL, DF, SU। ना बोनस इज रिटर्न एज। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बड़ी है बट बहुत इजी है। ये देखो, यहाँ देखा जाए दो दो का पेयर बना के तो यहाँ के मिडल लेटर्स गायब है। ठीक है, अब देखो A और C के बीच में क्या आएगा, B आएगा। ठीक, T और V के बीच में क्या आएगा, U आएगा। ठीक है, B और D के बीच में क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, J और L के बीच में क्या आएगा, K आएगा। ठीक, D और F के बीच में क्या आएगा, E आएगा। ठीक है, S और U के बीच में क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बकेट। ठीक है, सेम अब हमें यहाँ मिडल लेटर्स दिए हैं, हमें साइड वाले लेटर्स निकालने। ठीक है, तो निकालते हैं। B, O, N, U एंड S। ठीक है, A और C के बीच में आता है B, O किसके बीच में आता है N, और P के बीच में आता है N, ने किसके बीच में आता है M और O के बीच में। ठीक है, U किसके बीच में आता है T और V के बीच में, S किसके बीच में आता है R और T के बीच में। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ये बनी A, C, N, P, M, O, T, V, R, T। ठीक, ये हमारे साइड के लेटर्स हो गए, A, C, N, P, M, O, T, V, R, T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है CHER is written as EJGT। now DREN is related to। ठीक है, फर्स्टली हम सेम करेंगे वही पोजीशन लेटर। देखो CHER is written as EJG और T। ठीक है, now DREN is written as what। फर्स्टली पोजीशन वैल्यू लिखते हैं, C का 3, H का 8, E का 5, R का क्या होगा 18। ठीक है, E का 5, J का 10, G का 7 और T का 20। ठीक है, अब यहाँ देखो C 3 से 5 हो गया यानी कि +2। ठीक, 8 से 10 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया +2 हो गया, 5 से 7 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया +2 हो गया, और 18 से 20 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया +2, यानी कि यहाँ क्या इक्वेशन लग रही है, +2 की इक्वेशन लग रही है। ठीक है, सेम हम DREN में लगाएंगे। D किस पे आता है 4 पे, R किस पे आता है 18 पे, E किस पे आता है 5 पे, और N किस पे आता है आपका 14 पे। ठीक है, +2 +2 +2 एंड +2। ठीक है, 6 पे क्या आता है आपका F। ठीक है, सेकंड 20 पे क्या आता है आपका T, 7 पे क्या आता है आपका G, और 16 पे क्या आता है आपका P, यानी कि F, T, G और P is related to DREN। ठीक है, and it conduct the same relationship which as CHER and EJGT। ठीक है, नाउ अब देखो, अब हमें पहले वर्ड्स दिए होते थे, अब हमें सिंगल वर्ड्स दिए, तो तब हम क्या करेंगे,
अब देखो F की पोजीशन वैल्यू क्या है 6, ठीक है, O की पोजीशन वैल्यू क्या है 15, ठीक है, और M की पोजीशन वैल्यू क्या है 13, ठीक है। अब 6 से 15 हो गया, 6 से 15 हो गया तो कितने प्लस हुआ +9, तो क्या हम 13 में +9 नहीं कर सकते? अगर हम 13 में +9 करेंगे तो क्या आएगा 22, और 22 पे क्या आता है आपका V, तो V इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब S इज रिलेटेड टू K, ना Y इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, तो S किस पे आता है 19 पे, और Y K किस पे आता है 11 पे, ठीक है। 19 से 11 हो गया यानी कि -8 हो गया, ठीक है। तो क्या हम Y में से Y किस पे आता है 25 पे, तो 25 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या हम 25 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या आएगा हमारा 17, और 17 पे क्या आता है आपका Q, तो Q इज योर आंसर, ठीक है। अब देखो, अब हमें दो लेटर्स दिए और फिर सिंगल लेटर दिया है D और M, ठीक है। D की पोजिशनल वैल्यू क्या है 4 और M की पोजिशनल वैल्यू क्या है 13, ठीक है, और इसको रिटर्न कर दिया गया है Q से, ठीक है, और Q किस पे आता है 17 पे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ठीक है, 13 और 4 क्या हो जाएगा 17, और 17 पे क्या आता है Q, तो क्या मैं सेम इक्वेशन B और T में नहीं लगा सकती? B किस पे आता है 2 पे, T किस पे आता है 20 पे, तो ये कितना हो गया 22, और 22 पे क्या आता है V, ठीक है, तो V इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इधर दिखा है नंबर NUMBR is written as UNBMRE। अब देखो यहाँ दिख रहा होगा कि ये कोरिलेटेड है, ठीक है, यानी कि ये भी क्रॉस पैटर्न का फॉर्मेट है, ठीक। अब देखो N की पोजीशन सेकंड पे कर दी और U की पोजीशन फर्स्ट पे कर दी, यानी कि एक पेयर कैसे बना क्रॉस में, ठीक है, दो दो के पेयर है शायद यहाँ, M यहाँ कर दिया, ठीक है, और B की पोजीशन यहाँ कर दी, ठीक है, दो का पेयर यहाँ बन गया, और E का यहाँ और R का यहाँ, यहाँ की दो का पेयर बन रहा है, ठीक है, क्रॉस में। तो हम घोस्ट का भी सेम बनाएंगे GHOST, ठीक है। G को कहाँ प्लेस करेंगे क्रॉस में यहाँ पे, और H को यहाँ पे, ठीक है। सेम O को यहाँ पे प्लेस कर देंगे और S को कहाँ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। T के लिए कोई पेयर नहीं है तो T का हम एज इट इज रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा HGSOT, ठीक है। नाउ अब ये देखो ACB is written as EFG और H, ठीक है। हाउ OQPR is written as, ठीक है। अभी देखो ACBD यानी कि लिखना चाहिए था ABCD, ठीक है, लेकिन लिखा गया ACBD, यानी कि बीच के पेयर्स की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी गई है, फिर इसमें सेम एज इट इज उतार दिया है, ठीक है। अब इधर देखो OQPR, ठीक है, लिखना था OPQR, लेकिन लिख दिया OQPR, यानी कि यहाँ ऑलरेडी पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब जो हम नेक्स्ट पेयर बनाएंगे उसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। R के बाद क्या आएगा S आएगा, तो STUV यानी कि STUV, ठीक है। अब इससे आगे पूछता तो क्या बनता, तो बनता WYXZ, क्योंकि बीच के जो पेयर्स है उनकी पोजीशन जो है चेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। CG इज रिटन एज E और I, ठीक है। हाउ F और J इज रिटन एज, ठीक है। अब C की पोजीशन वैल्यू क्या है 3, G की 7, E की 5 और I की 9, ठीक है। अब इसमें कैसे बनेगा C से E हो गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया +2 हो गया, 7 से 9 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया +2 हो गया, तो यानी कि यहाँ +2 की इक्वेशन है। F और J में भी हम सेम +2 की इक्वेशन लगाएंगे। F किस पे आता है 6 पे और J किस पे आता है 10 पे, +2 एंड देन +2, 6 + 2 8 एंड देन 12, तो 8 पे क्या आता है आपका H आता है, और 12 पे क्या आता है आपका L, ठीक है। 12 पे क्या आता है आपका L, H और L आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये था आपका लेटर एनालॉजी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।